दोस्तों सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं साइबर सेल का ऑफिस है। सिर्फ 200 रुपये के चक्कर में जो है मेरे को यहाँ पर आना पड़ा द्वारका सेक्टर 17 में अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज़ कराने में। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे जो है मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या मेरे को जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ी अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज़ कराने में। तो मैं जो है आगे आपको सारी डिटेल आपको A to Z बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 200 रुपये के चक्कर में मेरे को साइबर सेल के ऑफिस आना पड़ा। क्या क्या मेरे साथ हुआ वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक पे जितने भी आप एड्स देखते हैं, गेमिंग ऐप या एविएटर वगैरह देखते रहते हैं कि यहाँ पर 500 रुपये लगाए गए और हज़ारों या 400 गुना 500 गुना पैसे जीते गए, या गेमिंग ऐप के थ्रू मैंने आज जीते 40,000 रुपये। आप भी जीत सकते हैं, आप भी खेलो, आप भी पैसा लगाओ। अगर आप खेलना चाहते हैं या अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो मैं साफ साफ आपको बोलना चाहूंगा कि ऐसा बैंक अकाउंट ऐड कीजिए जिसमें आप कोई ट्रांजैक्शन करते ही ना हो, जिसमें 100-200 रुपए आपके पड़े हो, सिर्फ आप उसी पे जो है पैसा आप जीत के आप उसमें रख के आप उसको विड्रॉल कर लीजिए। अगर आप ऐसे अकाउंट से लिंक कर देते हैं जहां पर आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, जहां पर आपकी EMI आती है, तो उस केस में अगर 1% अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है सिर्फ 200, 400, 500 के चक्कर में, तो सारी EMI तो बाउंस होगी, लेकिन जो सैलरी आपकी क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में उसको भी आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया होगा। फिर आप जस्टिफिकेशन देते रहेंगे बैंक के पास जाके, साइबर सेल के ऑफिस जाके कि यहां से मैंने पैसे जीते थे, ये हुआ वो हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है, अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो सबसे पहले आप जो है बैंक मैनेजर से बात कीजिए। बैंक मैनेजर को जो है अगर आपको हेल्प नहीं कर रहा तो प्रेशराइज कीजिए, उनको जो है बताइए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। जो भी है आप बैंक मैनेजर से ही बात कीजिए, क्योंकि वही जो है आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर देगा, वही आपको बताएगा कि किसने जो है कंप्लेन किया है, क्या रीजन की वजह से जो है आपका ये बैंक अकाउंट हमने फ्रीज किया है, वो सारी डिटेल आपको बैंक मैनेजर ही देगा। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर आपको मिलेगा तो फिर उसके बाद उस पर कॉल कीजिए। अब हो सकता है कि गुजरात के साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया हो, दिल्ली के साइबर सेल ने फ्रीज किया हो, या कोई महाराष्ट्र या कहीं पर भी जो है XYZ कहीं से भी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है साइबर सेल के द्वारा। उसके बाद 1% चांसेस हो सकते हैं कि आपको वो स्टेट जाना पड़े। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हो सकता है कि आपको गुजरात जाना पड़े, हो सकता है आपको महाराष्ट्र जाना पड़े। तो उस केस में आप पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया है, क्योंकि यहाँ पर ना डेली के हजारों केस आते हैं ऐसे जहां पर बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। मैंने यहाँ पर देखा सिर्फ 50 रुपए के चक्कर में बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। ये जो है नियम ही गलत है। काफी बार जो है पहले क्या होता था कि अगर आपका कोई फ्रॉड हो जाता है तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को फ्रीज किया जाता था। जैसे 1000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए, वो फ्रॉड का है, तो वो 1000 रुपए जो है वो फ्रॉड के तौर पे उसको फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं और लेयर बाय लेयर कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर A ने फ्रॉड किया है और B को पैसे भेज दिए, फिर C को पैसे भेज दिए, फिर D को पैसे भेज दिए, तो इस तरीके से जितने भी अकाउंट में वो पैसे ट्रैवल हुए हैं वो सारे अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए जाएंगे साइबर सेल के द्वारा। तो इसलिए जो है अगर आप कुछ ऐसा सोच भी रहे हैं कि मैं इस ऐप को डाउनलोड करके अर्निंग करता हूं, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ वही अकाउंट ऐड करना जिसमें आप कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करते हो, नहीं तो आपके साथ भी जो है फ्रॉड हो जाएगा और आप भी जो है इधर उधर भटकेंगे कि कैसे जो है मैं आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराऊं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो डरने की पहली बात तो कोई जरूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे ऐसा आपको कोई धमकाएगा नहीं, आप खुद ही जो है पता चल जाएगा, उनके बातों से ही आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कितने खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि काफी सारे जो है उनके पास केसेस आते हैं। वो भी आपको बताएंगे कि सर ऐसा ऐसा बात है, कोई बात नहीं, अगर आपने यहाँ से जीता है या तो आप रिफंड कर दीजिए, या ये पैसा जो है मैं आपका होल्ड कर रहा हूँ, आपका बैंक अकाउंट तब तक मैं अनफ्रीज कर रहा हूँ ताकि आप लेन देन वगैरह करते रहें। तो इस तरीके का अगर आपके साथ होता है तो सबसे पहले बैंक मैनेजर से बात कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कीजिए। अगर 1% अगर आपको जाना भी पड़े तो आप चले जाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वहां पर कोई कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको एक लेटर बोलेगा लिख के देने के लिए, या आपका KYC वगैरह देखने के बाद जो है आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाता है। वो मतलब सेटलमेंट करते हैं एक तरीके से। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, मैं 110% रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।